ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 8 जनवरी 2026 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक के लिए ये जो हफ्ता है वो कैसा रहने वाला है। इससे जो हम वीकली प्रेडिक्शन जो हम करते हैं ना, वो चंद्रमा के गोचर से करते हैं। तो जिन लोगों की भी चंद्र राशि है, आप चंद्र राशि के हिसाब से अपनी वीकली प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों की बात करें ना, तो चंद्रमा का गोचर जो है वीक के स्टार्टिंग में जो है आपके 9th हाउस में रहेगा, यानी कि भाग्य भाव में। तो यहाँ पर आप देखोगे जितने भी आपके रुके हुए अभी तक काम थे ना, वो बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पिता का, गुरुओं का सपोर्ट मिल सकता है। उनकी गाइडेंस की वजह से जो है ना, आप लोगों को कोई ना कोई जो है हेल्प मिल सकती है। स्पिरिचुअल गुरुओं की मदद से कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएं होने के भी चांस बनेंगे। कुछ ना कुछ नया सीखने के भी यहाँ पर योग बनते हैं। इसके अलावा जब 11 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 10th हाउस में होगा ना, तो यहाँ पर आपके ऊपर वर्क का प्रेशर रह सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं ना, तो इमोशनल होकर नहीं लेना है। आप जितने प्रैक्टिकल रहोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज का और आपको अलर्ट रखना है कि अगर आप इस टाइम पर अपने करियर से रिलेटेड कोई ना कोई चेंज करना चाहते हो ना, तो पहले सोचें, समझें, विचार करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। 13 जनवरी के बाद चंद्रमा का गोचर 11th हाउस में रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो चंद्रमा है ना, नीचे होकर गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ना एक सावधानी रखनी होगी कि ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना होगा। यानी कि बहुत ज्यादा ना उम्मीदें नहीं लगानी है, क्योंकि कर्म तो आप जरूर कर रहे हो, लेकिन इस टाइम पर लाभ तो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ये जो 11th हाउस है ना, वो आपके सोशल नेटवर्किंग का भी हाउस है, आपके बड़े भाई बहनों का भी हाउस है। यहाँ पर जो है ना, आप लोगों को उनसे उम्मीदें नहीं रखनी है। यानी कि बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है ना, आपको मन को दुखा सकती हैं। इसके अलावा जब वीक का एंड होगा, यानी कि 16 जनवरी को जो चंद्रमा का गोचर है आपके 12th हाउस में रहने वाला है, तो यहाँ पर जो है ना, आपके खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। और हो सकता है कि ये जो खर्चे हैं आपकी हेल्थ के ऊपर हो। तो यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े से अलर्ट रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये जो भाव है ना, वो खर्चों का भाव भी है और नींद का भाव भी है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपकी नींद के डिस्टर्ब होने के चांस बनते हैं। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर स्ट्रेस में रह सकते हो। तो कोशिश करें इस टाइम पर ना, मेडिटेशन जरूर करें, अपने ऊपर टाइम थोड़ा सा ज्यादा दें। जितना आप आइसोलेट रहोगे, जितनी आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे ना, उतना ही ये वीक आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। तो सबसे पहले आप जो है ना, अपने राशि के स्वामी यानी कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ना, आप मजदूरों की हेल्प करें। पीपल के पेड़ में जल दें, ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाएं, बेजुबान जानवरों की सेवा करें और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों की बात करें ना, तो वीक के स्टार्टिंग में ही जो है चंद्रमा का गोचर आपके 8th हाउस में रहेगा, यानी कि कन्या राशि में। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है ना, आपको थोड़ा सा एंजाइटी, फियर देने का काम करते हैं। यहाँ पर आप जो है ना, ओवर स्ट्रेस में रह सकते हो। कुछ ना काम का प्रेशर आप लोगों के ऊपर रह सकता है। यानी कि ये जो टाइम रहेगा ना, आप लोगों के मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सकता है। अचानक कोई ना कोई हेल्थ इशू आपके साथ रह सकता है। या एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो भाव है ना, वो इन लॉज का भी भाव है। तो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई जो इशू है ना, आपकी लाइफ में रह सकता है। तो इस टाइम पर ना, कोशिश करें किसी भी टाइप की बहस से बचें। ये जो टाइम है अपनी हेल्थ पर फोकस करने का टाइम होगा, तो पूरा फोकस अपनी हेल्थ पर करें। मेडिटेशन जरूर करें। इसके अलावा 11 जनवरी के बाद जो है चंद्रमा का जो गोचर है आपके भाग्य भाव में रहेगा, 9th हाउस में। तो ये टाइम पहले से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। यहाँ आप देखोगे कि जो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा। आपकी इस टाइम पर धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आध्यात्म में आपकी जो रुचि जो है ना, काफी ज्यादा हो सकती है। कुछ नया सीखने का भी आपको इस टाइम पर मौका मिल सकता है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर 13 जनवरी को आपके 10th हाउस में रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, चंद्रमा नीच के होकर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी इमेज पर फोकस करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को जो है ना, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। इमोशनल होकर इस टाइम पर भी कोई भी डिसीजन लेने से बचना होगा। जितने प्रैक्टिकल आप रहेंगे ना, उतना ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आपके ऊपर काम का प्रेशर रह सकता है। आप लोगों के ऊपर जो कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। तो इस चीज को ना पॉजिटिव वे में लेंगे और पॉजिटिव तरीके से उसको झेलेंगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा।
इसके जो बाद है 16 जनवरी के बाद जो है चंद्रमा का गोचर 11वें भाव में रहने वाला है। तो ये टाइम आप लोगों के लिए सपोर्टिव रह सकता है। नेटवर्किंग से आपको बेनिफिट हो सकते हैं, सोशल नेटवर्क से आपको बेनिफिट हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे कनेक्शन रह सकते हैं। ये जो भाव है ना, इच्छा पूर्ति का भाव भी है, तो कोई ना कोई पुरानी इच्छा जो है ना आपकी, जो बहुत टाइम से थी, उसके पूरे होने के भी यहाँ पर योग बनते हैं। तो ये आप देखोगे कि वीक की जो स्टार्टिंग है ना, वो थोड़ी हैवी हो सकती है, भारी रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, करियर में भी इंप्रूवमेंट होगी और इच्छा पूर्ति भी होगी। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो हफ्ता है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले आप अपने राशि के स्वामी यानी कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ना आप मजदूरों की सेवा करें, आप उनको हेल्प करें, आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। इसके अलावा आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों की बात करें ना, तो चंद्रमा का गोचर वीक के स्टार्टिंग में आपके 7th हाउस में रहेगा, कन्या राशि में। तो यहाँ पर जो है ना आपकी आपके पार्टनर के साथ जो है ना काफी इमोशनल कनेक्शन रह सकते हैं, अटैचमेंट रह सकती है। यहाँ पर आपकी पब्लिक इमेज जो है ना काफी स्ट्रांग रह सकती है। आपकी बातों में ना कुछ अट्रैक्शन ऐसा होगा कि लोग आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप देखोगे कि चंद्रमा का गोचर 11 जनवरी के बाद जो है आपके 8th हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर जो है ना आपके मूड स्विंग्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। आपको एंजाइटी, फियर रह सकता है, आप ना ओवर रिएक्ट करने वाले हो सकते हो। तो ये जो टाइम है ना, ओवर रिएक्ट करने से आप लोगों को बचना चाहिए। इस टाइम पर ना जितना टाइम आप शांत होकर निकालेंगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ना यहाँ पर ना आप किसी भी टाइप का बड़ा रिस्क लेने से बचे, ओवर इमोशनल होने से बचे, तभी ये जो टाइम है आपको सपोर्ट करेगा। आप देखेंगे कि 13 जनवरी के बाद जो चंद्रमा का गोचर है आपके भाग्य भाव में रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना चंद्रमा जो है नीच के होकर गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपके ट्रैवलिंग के योग भी बनेंगे, धार्मिक यात्राओं के भी योग बनेंगे। लेकिन चंद्रमा नीच के होकर गोचर कर रही है ना, तो ये यात्राएं कई बार आपको थका देने वाली हो सकती हैं, आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। यहाँ पर जो है ना पिता के साथ, गुरुओं के साथ जो है ना कई बार छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, किसी भी धर्म के बारे में कोई भी बुरे शब्द आप जो है नहीं बोलें, ना ही अपने पिता के साथ, अपने गुरुओं के साथ किसी भी बात में को लेकर बहस करें। इसके अलावा जो है चंद्रमा का गोचर आप वीक के एंड में देखोगे 10th हाउस में रहने वाला है, तो यहाँ पर आपके ऊपर ना करियर पर आपका फोकस रहेगा। करियर में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आप लोग कर सकते हो, जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेगा। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन लेने से बचे, जितने प्रैक्टिकल रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो हफ्ता है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि बृहस्पति देव को सही रखने के लिए ना कोशिश कीजिए, आप जो है केले के पेड़ की सेवा कीजिए, आप पीपल के पेड़ में जल दीजिए, आप अपने माथे, नाभि, जुबान पर रेगुलर बेस पर केसर का तिलक लगाएं, आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अलावा आप जो है सूर्य आराधना कर सकते हैं, बेजुबान जानवरों की सेवा भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।